हेलो एक्वेरियस, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूँ आपका हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। कुंभ राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ आपकी डेस्टिनी में क्या है। ओके एंड अभी तक आपकी लाइफ में जो भी कुछ हुआ उसका जिम्मेदार आप किन्हें मानते हैं, खुद को या फिर किसी और को, या फिर कोई और रीज़न है, ये हम देखेंगे। एंड आने वाले आपके भविष्य में क्या कुछ होने वाला है और उसके लिए आप क्या प्रिडिक्ट यहाँ पे किया जा रहा है, हम जो कर रहे हैं उससे आप अपने आने वाली लाइफ में उस चीज़ों को फॉलो करके आने वाले कल को और अच्छा बेहतर बना सकते हैं। ओके सो टाइम वेस्ट ना करते हुए कुंभ साइन हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, आप मेल हैं या फीमेल ये रीडिंग आप देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगा। एंड गाइज आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेकंड मैरिड का वेट कर रहे हैं या फिर पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, तो बेशक आप सभी लोगों के लिए ये रीडिंग है। ओके एंड मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी गाइज, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड एंड आप अपने नेम से अगर एक्वेरियस साइन को देखते हैं तो बेशक आप सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके सो मैं कार्ड को शफल कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। वाओ, कार्ड शफलिंग के दौरान आपके लिए कार्ड्स बहुत ही अच्छे अच्छे दिख रहे हैं। अब देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं हमारे कुंभ साइन के लिए। ओके 2 more टाइम, 1 more टाइम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जस्ट सेकेंड गाइस, मैं कार्ड्स सभी में बराबर से ले लेती हूँ, ठीक है। एंड सॉरी फॉर नॉइज़। सो यस, यहाँ पे अभी कार्ड्स हो गए हैं, तो अब मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले नंबर का कार्ड आपके लिए है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल। ओके दूसरे नंबर का कार्ड यहाँ पे जो है द एम्प्रेस। वाओ, कहीं ना कहीं बहुत ही मैं भी बताती हूँ, यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल। ओके एंड यहाँ पर है आपके लिए हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल। ओके सो कुंभ साइन कहीं ना कहीं यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ आप अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं और बहुत ही आपने शायद मेहनत की हुई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे कुंभ साइन, आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी राशियाँ, ठीक है। तो हो सकता है आप अपने पार्टनर के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे राशियाँ बताना चाहूँगी और मैं सारे कार्ड्स को ओपन कर लेती हूँ। ये कार्ड्स हैं आपके पहले, ठीक है, और इन सारे के ये अंडर डेक्स। जस्ट सेकेंड। ओके ये रहे एंड ये कार्ड्स, इसका अंडर डेक ये रहा एंड यहाँ पर है। ओके फाइन, ठीक है। वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया सा आपके लिए यहाँ पे एंट्री हुआ है, बहुत ही बढ़िया सा आप लोगों के लिए कार्ड सारे आए हुए हैं। सो भाई मैं तो बहुत खुश हूँ। और चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले मैं बता देती हूँ, अगर आप अपने पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं और उनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो सबसे पहले बात करती हूँ उनकी राशियाँ गाइज यहाँ पे दिख रही हैं। अर्थ साइन कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे वाटर साइन की भी एनर्जी है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन हो सकते हैं। एंड यहाँ पे फायर साइन एंड एयर साइन ऑल्सो, सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं गाइज, सभी साइन है यहाँ पे, ठीक है। बात करते हैं अभी तक कुछ आपके पास्ट की चीज़ों के लिए, ठीक है। तो हो सकता है मेरे एक्वेरियस साइन आप लोगों के पास्ट में शायद आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि आप अपने आप को शायद बहुत ही, मैं देख पा रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में कुछ, अगर यहाँ पे कुछ ऐसी पर्सन है जो कि शायद आप मदर बनना चाहती हैं, बेबी कंसीव करना चाहती हैं, तो बेशक आपके लिए आपके लिए अब वो टाइम आ चुका है कि जब आप बेबी को कंसीव कर सकती हैं, ठीक है। आपके घर में एक नन्ना मुन्ना सा मेहमान आ सकता है अगर मैरिड कपल ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके एंड कुछ लोग हैं अगर अपनी मैरिज का वेट
कर रहे हैं और वो भी अरेंज मैरिज का, तो आपके लिए एक ऐसे ऑफ़र आएंगे ना जो कि एक ऐसा घर होता है जहाँ पे जिसे हम कहते हैं चट मंगनी पट ब्याह, अचानक से आपका रिश्ता आएगा और वो रिश्ता एक ही बार में तय हो जाएगा, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ पास्ट की चीज़ें अगर बात की जाए तो पास्ट की चीज़ों के लिए मैं बोलना चाहूँगी गाइस, हो सकता है कुछ लोग आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं, मैं उनकी बात करना चाहूँगी। आपके पार्टनर हैं और आप उनके साथ रिलेशनशिप में हैं और आप उनसे मैरिज का प्रपोज़ल चाह रहे हैं, कमिटमेंट चाह रहे हैं, और शायद आपकी बात ही होना स्टार्ट हुआ था एक शादी के पर्पज़ से, शादी के लिए, ठीक है। और जब आप लोगों ने आपस में बात करना स्टार्ट किया और फिर जब आप लोग बिल्कुल रेडी हो गए एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए, तो शायद बहुत से पर्सन लोगों की यहाँ पे मदर का, मुझे ऐसा लग रहा है कि मदर या फिर फैमिली के साइड से कुछ इश्यूज़ हुए हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के चलते फिरते अच्छे खासे इस रिश्ते में एक रुकावट सी आ गई है, और जिसकी वजह से आप लोग बहुत ही एक ठहराव सा महसूस कर रहे हैं अपने पार्टनर से, उनसे बातें नहीं हो रही हैं कुछ लोगों की, मैं सभी लोगों के लिए नहीं बता रही हूँ, ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। एंड कुछ जो सिंगल्स हैं, और हो सकता है आप एक ऐसे पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं जो कि आपके साथ उनका एज जो होगा काफ़ी एज गैप होगा, आप उनसे काफ़ी अनमेच्योर टाइप के होंगे या फिर छोटे होंगे या फिर वो आपसे छोटे होंगे, ये मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोग अभी यहाँ पे शायद अभी रिसेंट पास्ट में कोई स्टेप लेने वाले हैं कि वो अपना कोई एक करियर का स्टार्टअप करने वाले हैं। अगर स्टूडेंट यहाँ पे हैं तो मैं स्टूडेंट के लिए यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप अपने एक छोटे से किसी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं, को कहीं आप अपने घर से जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ से कहीं बाहर जाने के लिए एक स्टेप लेना चाहते हैं, वो भी रिलेटेड योर करियर, ओके, ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो बेशक आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी आई हुई है, कुछ पर्सन लोगों के लिए आई हुई है, कुछ लोगों के लिए आने वाली है। सो मैं यहाँ पे यही बोलूँगी कि जो लोग अगर अपने करियर से रिलेटेड कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं बट फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं, स्टक हैं, तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, प्रेजेंट टाइम में आप लोग जो भी आपके पास अगर कुछ ऐसे प्रपोज़ल ऑफ़र आ रहे हैं जो सिंगल हैं रिलेटेड योर करियर, तो आप लोग ज़रूर इस पर एक्शन लीजिए, बिकॉज इसमें एक्शन अगर आप लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बेनिफिट होगा, सक्सेस मिलेगा, ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। आपके करियर से रिलेटेड यहाँ पर बहुत ही मुझे स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहा है कि आप जो भी फैसला लेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हुए हैं स्टार्टिंग में, और जो कि ये दोनों ही कार्ड्स अपने आप में बहुत ही 100% पॉजिटिव होते हैं करियर से रिलेटेड एंड फैमिली से रिलेटेड। तो अगर आप कोई फ़ैसला लेना चाह रहे हैं किसी रिलेशनशिप के लिए या फिर अपने करियर के लिए, तो ये एक अच्छा टाइम है, ठीक है। आने वाले अंडर 1 मंथ्स में आप इसमें एक्शन ले लीजिए या फिर 1 वीक में भी आप ले सकते हैं, क्योंकि बहुत गुड टाइम है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शायद जो पर्सन लोगों के लिए पास्ट में ऐसी अपॉर्चुनिटी आ चुकी थी, आप लोगों ने उसमें फ़ैसला लिया हुआ है, और अब आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपने जो भी अपनी लाइफ के लिए फ़ैसला लिया था उसमें आप बहुत खुश हैं, आपने बहुत सही डिसीज़न लिया था, और अब आपको उस पर नाज हो रहा है कि यस आपने कर दिखाया, आपने वो अचीव कर लिया। शायद बहुत से पर्सन यहाँ पे ऐसे हैं जिनको सक्सेस मिल चुका है अपनी लाइफ में, ओके। सो ये है। एंड एक्वेरियस, मैं आपको एक यहाँ पे बात बोलना चाहूँगी, अभी तक आपकी डेस्टिनी में, आपकी लाइफ में जो भी कुछ चीज़ें हुई हैं, जो भी घटनाएँ घटी हैं, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ शायद आप अपनी कमाई का, अपने जो आपका फाइनेंस है उसका आप 70 to 80% आप ऐसे लोगों के ऊपर इन्वेस्ट कर देते हो, जिससे आपका ये रहता है कि आप अपने लिए कुछ नहीं रखते हो। आप पहले अपनी फैमिली के बारे में सोचते हो, जो आपको चाहते हैं उनके बारे में सोचते हो, अपने लिए बहुत बाद में सोचते हो। आपके लिए आपका परिवार बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप अपने हस्बैंड, अपने मदर, फादर, भाई, बहन, सिस्टर, अपने बच्चों का बहुत केयर करते हो, और उनके लिए आप वो सारी चीज़ें करते हो जो आपसे कर बनता है। आप पहले इन लोगों को सोचते हो, अपने बारे में बहुत बाद में सोचते हो। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, कभी कभी ऐसा होता है इन केस आपके लिए कि आपके इतना करने के बावजूद भी आपको कभी कभी ये फील होता है कि आप इतना करते हैं बट फिर भी आपके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से आप सोचते हो कि क्यों, मैं कहाँ गलत हूँ, मैं तो अपने बारे में कुछ सोचती ही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लोग ऐसे क्यों जज कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा इस चीज़ को लेके स्टक हो जाते हैं, बट बहुत जल्द आप बाहर भी निकल जाते हैं। 1-2 दिन थोड़ा सा आपको पेन लगता है, फिर उसके बाद बाहर निकल जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बहुत ही इमोशनल टाइप के हैं, आप सभी के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में कम सोचते हैं। आप ना बहुत ही लॉयल लोगों के साथ पेश आते हैं और सभी के बारे में सोचते हैं।
मतलब यहाँ पे मैं यही देखना चाहूँगी कि आप बहुत ही सॉफ्ट नेचर के, बहुत ही एक काइंड पर्सन हैं और जो कि सभी के बारे में सोचते हैं। ये चीज़ें मैं, और इसीलिए शायद आप अपनी लाइफ में वो सारे पड़ाव पार करते जाते हैं, जो भी कितनी भी डिफ़िकल्ट आपकी लाइफ में आए, आप उन सभी चीज़ों को धीरे 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 पास आउट करते जाते हैं और इसी वजह से आपका आने वाला कल भी बेहतर होता जाता है। ऑब्स्टिकल्स आते हैं, मुश्किलें आती हैं, लेकिन आपको पता है कि उसका सामना कैसे करना है। आप इतने स्ट्रांग हो गए हो इन सारी परिस्थितियों का लड़ने में, तो आप माहिर हैं। आप अपने आने वाले कल को कैसे जीना है, किस तरीके से बनाना है, आपको पता है, आप खुद जानते हैं। सो अब हम बात करते हैं आपके आने वाले टाइम की। तो यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। तो कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ पर्सन यहाँ पे वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का या फिर अपने करियर का, शायद जिसमें आपने एफर्ट लगाया, जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया है, अब उसका आउटपुट का वेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो आउटपुट बहुत अच्छा मिलने वाला है। थोड़ा बहुत आपको कुछ डाउट्स हो रहे हैं अपने इर्द गिर्द किसी पार्टनर के ऊपर, वो भी ऐसा पार्टनर जो आपके बिजनेसशिप में इंक्लूड है या फिर आपके वर्क में इंक्लूड है, उसके ऊपर आपको डाउट्स जा रहा है। तो जो भी कुछ है वो आप अगर एक सही टाइम पे या सही एक्शन लोगे और अगर आपको समझ में आ रहा है, आपकी इंट्यूशंस बोल रही है, तो आप उस पर एक्शन ले लोगे और उसमें भी आपको सक्सेस मिल जाएगा। कुछ लोग यहाँ पे, मैं ये कार्ड्स ये बता रहे हैं कि अगर आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, जिनके लिए रिलेशनशिप का आपको वेट था, तो उनके साइड से शायद आपको लग रहा है कि आप उन्हें कांटेक्ट करो या फिर वो आपको कांटेक्ट करे। किसी कारणवश आप लोगों का कांटेक्ट बंद हो गया था, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके पार्टनर के भी साइड से मुझे मैसेज कॉल आने के चांसेस लग रहे हैं और आप भी शायद कर सकते हो। गाइज, मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगी, अगर आप स्टक हैं अपने इस रिलेशनशिप के लिए, जिनके साथ आप वेट कर रहे हैं, जिनके लिए, तो मैं यही बोलूँगी आपको, अगर आपका इंट्यूशंस बोल रहा है कि आपको एक्शन लेना चाहिए, हो सकता है मुझे यहाँ पे ये एक मैसेज मिल रहा है कि आपके पार्टनर ने जितनी बार भी आपने ऐसा किया, उन्होंने हर बार आपको सामने से कॉल मैसेज किया, बट आपने इस बार भी आप उनको यही सोच रहे हो कि वो वही आपको करें, लेकिन हर बार पहला ही क्यों, आप भी तो एक्शन ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको यही प्रेडिक्ट करना चाहूँगी कि इस बार आपकी बारी है, आप एक्शन लीजिए। ओके, दूसरे नंबर का कार्ड यहाँ पे है हमारे पास दी एम्प्रेस के साथ यहाँ पे नाइट ऑफ कप है। तो मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ, यही बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत स्ट्रांग चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि कोई ऐसी फीमेल है जो कि मैरिड है और अपने पार्टनर का वेट कर रही है, सेपरेटेड थे या फिर आपसे अपने बिजनेस के कारण, अपने वर्क के कारण वो कहीं बाहर रहते थे, तो वो आपसे मिलने आ सकते हैं। अचानक से आप लोगों की काफ़ी अरसे बाद मीटिंग हो सकती है, हो सकता है पूरे 3 महीने बाद, पूरे 3 साल बाद आप लोगों की मीटिंग हो सकती है और बहुत ही खुशियाँ मिल सकती हैं। या फिर कोई ऐसे रिलेशनशिप जिसमें स्टक थी चीज़ें, किसी कारणवश नहीं हो पा रही थी, शायद कास्ट को लेके या फिर कोई थर्ड पार्टी थी आप लोगों के बीच में, थर्ड पार्टी लाइक अ करियर एंड रिलेशनशिप में, हो सकता है फैमिली रही होगी या फिर आपके पार्टनर का बिजनेस रहा होगा, तो उसकी वजह से अब आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिलने वाला है अंडर 3 वीक, या फिर अभी से 3 महीने में आप लोगों की शादी वगैरह तय हो जानी है। जो सिंगल हैं और जो लोग शायद सेकंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, और आपके पार्टनर जो सेकंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं या फिर आप लोगों का सेपरेशन था, मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी। और आपके पार्टनर से आपकी बात नहीं हो रही थी, वो स्टक थे, उनके साइड से एक एक्शन लिया गया था कि अब आप उनसे बात करेंगे तभी होगा, वो नहीं, क्योंकि उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया था। ये देखिए सेलिब्रेशन का, उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया था, उन्होंने आपको वो हमेशा लव केयर सब कुछ किया, लेकिन आपके साइड से शायद वो चीज़ें उन्हें नहीं मिली, इसलिए वो इस रिलेशनशिप में स्टक हुए और आपको उन्होंने एक मैसेज किया, एक कमेंट किया कि अब फाइनली डिसीज़न आपके हाथ में है, आप एक फ़ाइनल डिसीज़न लोगे तभी ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं। तो शायद अब आप एक्शन लेने के लिए पूरे तरीके से रेडी हैं और आप एक्शन लेंगे। और मैं देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग अपने पार्टनर से काफ़ी ज़्यादा अनकंडीशनल लव करने वाले हैं, उन्हें प्रपोजल देने वाले हैं, उन्हें कमिटमेंट देने वाले हैं, शादी के रिश्ते के लिए हाँ बोल सकते हैं। अगर कोई लोग स्टक थे रिलेशनशिप में तो हाँ हो सकती है, ठीक है, आने वाले टाइम में। सो यहाँ पे देख लेते हैं मदर यूनिवर्स आप लोगों को क्या एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देती है। मदर यूनिवर्स के साइड से आप लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट क्या है कि आप लोग अपने आने वाले टाइम में इस कमिटमेंट से उसको और अच्छे से सुधार कर लें। ओके, सो देखते हैं यहाँ पे इस मेजर आर्काना से आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। स्टार, वाह, अंडर डे कार्ड है यहाँ पे, हेरोफेंथ। यस, मैंने बोला था मैरिज, बहुत से लोगों के लिए मैरिज के प्रपोजल आने वाले हैं, ऑफ़र आने वाले हैं। ये ऑफ़र प्रपोजल हो सकता है आप जिनका वेट कर रहे थे वो 50 to 60% मुझे लग रहा है कि जिनका आप वेट कर रहे हैं वो आ रहे हैं। जो भी ऑब्स्टिकल्स थे आप लोगों के बीच में, जो भी थे, कैसे ख़त्म होंगे आपको नहीं पता था, आप बस प्रे कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो विश आपकी पूरी होगी, क्योंकि यहाँ पे स्टार का कार्ड है। विश आपकी पूरी हो रही है। कोई भी विश थी, कितनी भी स्टकनेस थी, कितनी भी रुकावटें आ रही थी, कुछ भी था, कैसे भी था, आपको लग रहा था नहीं होने वाला है, हो गई हैं चीज़ें। अब आपको करना क्या है,
है सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्ट करना है। मदर यूनिवर्स कह रही है मैरिज का वेट कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से आप लोगों की मैरिज डिले हो रही थी, तो अब उसके लिए जो भी कुछ होगा हो जाएगा अच्छे से। सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स कह रही है बिल्कुल स्ट्रांग तरीके से पॉजिटिविटी के साथ आप मैनिफेस्ट करें, ग्रेटिट्यूड जनरल करें, ग्रेटिट्यूड शो करें। मैंने अभी वीडियो अपलोड किया था, उसको देख के बिल्कुल 100% पॉजिटिव एकदम स्ट्रांग एनर्जी के साथ उसे आप करिए। देखिए आप कुछ ही टाइम में, कुछ ही मंथ्स में आप इस अपने विश को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सो गाइज़ आप लोग मैनिफेस्ट करें और जो भी आपकी विश है वो पूरी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे स्टार का कार्ड है, यहाँ पे हेरोफेन का कार्ड है। कोई ना कोई अगर आप लोगों के पास्ट में जो भी कुछ चीज़ें हुई थी उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा ये आपको सोचने की काम नहीं है, आपको सिर्फ मैनिफेस्ट करना है एंड अफर्मेशन देना है। जो भी आपकी विश है आप उससे बहुत ही एनर्जी के साथ मैनिफेस्ट करें, वो ज़रूर पूरी होगी। सो यहाँ पर कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए, ठीक है। एंड कुछ यहाँ से मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस मैसेजेस देख लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद आप लोगों की रीडिंग क्लोज करती हूँ। सन का कार्ड दिखा गाइस, तो बहुत ही मैंने बोला ही था आप लोगों की विश फुलफिलमेंट हो रही है। हो सकता है काफ़ी टाइम से आप लोग किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ पर्सन हैं यहाँ पे ऐसे जो अपने विश को, अपने ड्रीम को काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो किसी न किसी कारण बस वो पेंडिंग हो जाता था। तो आपकी लाइफ में आपका विश मिलने वाला है आपको, ठीक है। आप रेडी रहिए। यहाँ पे देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स है। ओके, कोई आपके हो सकता है, कोई ऐसा आपका दोस्त भी आपको कुछ एडवाइस दे सकता है, या फिर आपके कोई जो गुरु वो भी आपको कोई ऐसी एडवाइस हो, कोई एक क्लू आपको मिल सकता है इस कुछ टाइम अगर आप किसी वर्क में फंसे हुए हैं। अंडर डेक कार्ड आप देख लीजिए, चेंज योर लाइफ एंड एक्सेप्टेड टू चेंज। वाओ गाइस, हो सकता है कुछ पर्सन यहाँ पे ऐसे हैं जो कि किसी वजह से जो भी आपकी लाइफ में चेंजिंग आता है आप उससे भागते हैं, तो आप उससे भागिए नहीं। जो भी चेंज आ रहा है उसे एक्सेप्ट करो और लाइफ में आगे बढ़ो, ज़रूर उसके आगे कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। यहाँ पे है अफर्मेशन। देखिए मैं अफर्मेशन की बात कर रही थी, आप अफर्मेशन करिए गाइज, ये आपकी विश जो है ना ज़रूर पूरी होगी। जो भी कुछ भी है, चाहे आपका करियर है, हेल्थ है, रिलेशनशिप है, सब कुछ आपकी विश पूरी होगी। और मैं यही बोलना चाहूँगी जो स्टूडेंट हैं, अगर आपको काफ़ी टाइम से अगर आप लोग की कोई चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, कुछ करने के बारे में, तो उसके लिए आप एक विश करें, आप कुछ टेक्निक करें और अफर्मेशन करें, देखिए वो हो जाएगा। यहाँ पे है ट्रस्ट मी, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। ये देखिए, हो सकता है कि आपके पर्सन या फिर आपको, आप दोनों लोगों के ऊपर कुछ ट्रस्ट इशू हैं, तो आप लोग ट्रस्ट करें और आपको अच्छे से पता है कि आप क्या करना है। 777 तो बहुत यहाँ पे ये जो हेरोफेन का कार्ड होता है ये भी बताता है कि आप धार्मिक की तरफ बढ़ने वाले हैं, थोड़ा आस्था में बिलीव रखने वाले हैं। तो हो सकता है 777 आप लोगों को दिखे, तो 777 अगर आपको दिखे तो आप समझिए आपकी विश कंप्लीट होने वाली है। आप स्पिरिचुअल से जुड़ चुके हैं, आप स्पिरिचुअल हो चुके हैं, आपकी जो भी कुछ इच्छा होगी आप मैनिफेस्ट करोगे वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे है नो योर ड्रीम मीनिंग। अगर आपको कोई सपने आते हैं तो आप उस सपने का मतलब जानिए कि क्या होता है, गूगल कर लीजिए। यहाँ पे है यू आर सो ब्यूटीफुल, ट्रस्ट मी एंड माई लव। तो हो सकता है ट्रस्ट इशू आ रहा है यहाँ पे, तो हो सकता है आप जो लोग एक्वेरियस साइन है, ओके, कुंभ साइन, हो सकता है आप अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते होंगे अपने किसी फ्रेंड की वजह से, तो आप उनके ऊपर ट्रस्ट करें और शायद इसी वजह से आप लोगों के बीच में ये सेपरेशन हुआ है। योर डेस्टिनी की रीडिंग थी और डेस्टिनी आ गई, तो आप बिलीव रखिए आपकी डेस्टिनी में सब कुछ अच्छा होगा। बनाना किसे है, आपको ही बनाना है। यहाँ पे है मैजिशियन का भी कार्ड यही बताता है आप जो भी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो वो काम करेगी, 100% काम करेगी। कार्मिक रिलेशनशिप, अगर आप लोगों के इस रिलेशनशिप में कोई कार्मिक रिलेशनशिप था जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ था, तो वो कार्मिक रिलेशनशिप को अब आप पे कर चुके हैं, अपना कर्मा पे कर चुके हैं। अब आपके इस रिलेशनशिप में न्यू मोमेंट आएगा। नेवर गिव अप इन दिस रिलेशनशिप। ये देखिए मैंने अभी बात की थी, गिव अप आपको नहीं करना है। रिलेशनशिप में जो भी कार्मिक था, जो भी कुछ था वो आप खत्म हो चुका है। दिस इज़ योर रीडिंग, एंजॉय दिस रीडिंग। और वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।